तो आज से हम लोग लेके आए हैं 10th के एक नए कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज करेंगे संस्कृत के पहले चैप्टर का एमसीक्यू। मैं आपका अपना प्रिय सर राज सर आज बताने वाले हैं संस्कृत का एमसीक्यू मंगलम पाठ से। देखिए, मंगलम पाठ से हम लोग एमसीक्यू लेके आए हैं। पहले एमसीक्यू की बात करें तो सभी बच्चे जवाब भी देते रहेंगे, ठीक है, और शेयर कर देंगे, अपने मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, है ना। और साथ में जो है आप कमेंट में आंसर के साथ, मतलब क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट में आपको लिख भी देना है। चलिए, पहला है कि वेदांत महापुरुष महानतम विद्यते आय नाया किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए भाई, ट्रिक समझिएगा। वे है तो वे के साथ सवे पकड़ना है। क्या पकड़ना है? सवे। अब देखिए, सवे मतलब कहाँ सवे मिल रहा है, तो कठोर नहीं मिल रहा है, मुंडक में नहीं है, ईसा में नहीं है, सवे कहाँ मिल रहा है? श्वेताश्वर में मिल रहा है। तो वेदांत में महानतम पुरुष जो है ये कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर से लिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो श्वेताश्वर होने वाला है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम लोग कर ले तो सेकेंड में आते हैं, सर मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषदों से। कहाँ से? उपनिषद से संकलित है मंगलम पाठ हमारा, ठीक है। तो उपनिषद इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अनोर अनियान महतो महियान। अनोर अनियान महतो महियान, है ना, कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द याद करना है आप लोग को। अनोर और इसका लिखिएगा कठोर। अनोर कठोर, अनोर कठोर रैपिंग हो रहा है, रैप बन रहा है ना। अनोर कठोर, अनोर कठोर। तो कठोर वाला चेक कीजिए, कठोर उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कठोर उपनिषद से लिया गया है। चलिए, क्वेश्चन संख्या 4 की बात हम लोग करें तो नदियां अपना नाम रूप छोड़कर कहाँ विलीन हो जाती है? क्वेश्चन सर तो बड़ा नहीं लग रहा है। नदियां अपना नाम रूप छोड़कर कहाँ विलीन हो जाते हैं? नदियां नाम रूप छोड़ के समुद्र में विलीन होते हैं। कहाँ? समुद्र में। तो इसका उत्तर 4 होने वाला है। ये हमारा यथानग स्कंदमाना समुद्र अस्य करके श्लोक था, जिसमें नदियां अपना नाम रूप छोड़ के समुद्र में और विद्वान लोग नाम रूप को छोड़ के महापुरुष बन जाते हैं। तो जिसका समुद्र इसका उत्तर होगा। ए ऑप्शन को आप टिक कीजिए। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, महान से महान कौन है? तो आत्मा। कौन है हमारा? आत्मा। आत्मा को महान से महान कहा गया है। आत्मा को क्या कहा गया है? महान से महान कहा गया है। तो 5 का ऑप्शन संख्या ए हमारा करेक्ट है। चलिए, हम लोग बात करते हैं अगले, ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्माओं के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्माओं के द्वारा। ये संसार जो है परमात्माओं से अनुशासित है ना। ये संसार में परमात्मा जो है सभी को बांध के रखे हुए हैं, ठीक है। बांध के मतलब रस्सी से बांध के नहीं रखे हुए हैं, ठीक है ना, संसार को बांध के रखे हुए कि संसार कैसे चलाना है हमें। फिर अगले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर अक्सर बाद में पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा हमारा मुंडक। क्या होगा? मुंडक, है ना। क्वेश्चन क्या था? सत्यमेव जयते, क्या था हमारा? सत्यमेव जयते ना। सत्यमेव जयते, जयते ना नृतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक से लिया गया। मुंडक को टिक करना है आपको, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिरण्यम पात्रेण डैश 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 डैश, ठीक है। तो जो हमारा हिरण्यम पात्रेण है, ही मतलब ह में ई, ह में ई वाला चेक करना है हमें। ईसावतस्या, क्या होगा उत्तर इसका? ईसावतस्या। देखिए, ट्रिक पे बनना है पूरा, ठीक है। ईसावतस्या लेके चलेंगे। ही हौस दे लेना रे, रिंकिया के पापा, वैसे ही लगाना है। चलिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? चलिए, इसमें ऑप्शन ही 2 दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन संख्या ए पर टिक लगाइए। 5 ही मंत्र है, ठीक है। कितने हैं? 5 मंत्र है। चलिए, इसमें और ऑप्शन लिख सकते हैं, 3 के बाद 4, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 मंत्र जो यहाँ पे ऑप्शन था 4, 6, लेकिन ये नहीं ना होगा। 5 तो ऑलरेडी पहले मिल चुका है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख जो है हिरण्यम पात्रेण से, या सोना से कह सकते थे। सोना अगर था सोना लिखना होता,
लेकिन यहाँ पर हिरण्यम पात्रेण कह दिया है तो क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हिरण्यम पात्रेण से सत्य का मुख ढका हुआ है। आगे देखिए कि सत्यमेव जयते जयते डैश उपनिषद संकलित है। तो सत्यमेव जयते, देखिए फिर इससे पहले भी रिपीट हुआ था, इसका मुंडक आंसर था, क्या था, मुंडक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन जो है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कौन है, आत्मा ही होगा। आत्मा छोटा भी है और बड़ा भी है, ठीक है। आत्मा को छोटा से छोटा भी कहा गया और बड़ा से बड़ा भी कहा गया है ना। अनोर अनियान महतो महियान, मतलब ये होता है इसका, है ना। चलिए आगे लिखेंगे, नदियां समुद्र में कैसे मिलते हैं। तो अपना नाम, देखिए नाम तो छोड़ती है, लेकिन नाम केवल नहीं छोड़ती है, रूप छोड़ती है, केवल रूप नहीं छोड़ती है, नाम और रूप दोनों छोड़ देती है, ठीक है ना। समुद्र में जब मिलती है नदियां तो नाम भी छोड़ती है और अपना रूप भी छोड़ती है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर होने वाला है नाम रूप छोड़कर। चलिए आगे हम बात करते हैं, किसकी जय नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जय जिसकी नहीं होगी वो हमारा हो गया असत्य। असत्य की जय नहीं होती है। जय किसकी होती है, जय हमेशा सत्य की होती है ना। महाभारत का युद्ध में देखिए होइएगा, कौरव शक्तिशाली था, उसके पास में भीष्म पितामह थे, उसके पास में जो है गुरु द्रोण थे, उसके पास में कर्ण थे, फिर भी सत्य की ही जीत हुई अंत तक, क्योंकि वो अधर्म पे चले थे कौरव। बड़े बड़े योद्धा होने से नहीं होता है ना। सबसे बड़ी बात होता है कि आप सच्चाई पे है कि नहीं, और पांडव सच्चाई पे था तो बड़े बड़े योद्धाओं को भी पछाड़ कर वो क्या हो गया, युद्ध को जीत लिया। तो यहाँ पे असत्य वाले को हमेशा हार होगा, है ना, और जीत हमेशा सत्य का होगा। अगला जो क्वेश्चन 15 है, अनोर अनियान, देखिए अभी बताया है, अनोर मतलब कठोर, अनोर मतलब कठोर, अनोर मतलब कठोर, ये कठोर उपनिषद से आता है, लेकिन आपका अनोर अनियान और महियान, तो कौन सा महियान, महतो महियान, क्या होता है हमारा अनोर अनियान महतो महियान, तो इसका महतो उत्तर होगा, ठीक है। वो महतो नहीं, ठीक है, महतो का मतलब महीन होता है, क्या होता है, महीन। स्वर्ण पात्र किसका मुख ढका, सत्य का मुख होगा, ठीक है। स्वर्ण की पात्र से मुख किसका ढका हुआ है, सत्य का, है ना। स्वर्ण पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, किसका मुख ढका हुआ है, किसका ढका हुआ है, सत्य का, किसका ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, यथानंग स्कंदमाना समुद्र, यथानंग भला हुआ ना जब भी, तो सतमेव बला और यथानंग बला मुंडक से लिया गया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, हमारा मुंडक होगा, क्या होगा, मुंडक। देखिए ई में पकड़ना है अनोर, ध्यान रखिएगा, कठोर में अनोर, ईसा में ही, है ना, श्वेता में सबे, क्या पकड़ना है हमें, वे वेदांत, वे से सबे, और जो बच गया जिसमें एक में होगा सत्यमेव, क्या होगा, सत्यमेव, और एक में होगा यथा, ये दोनों किससे लिया गया है, मुंडक से लिया गया है। तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा, मुंडक होगा। चलिए अंत्येति पद मतलब होता है पार करना, क्या होता है, पार करना, ये पहला ही क्या हमारा सही है। ऑप्शन और नजर नहीं आ रहे हैं, होगा नीचे, ठीक है, देख लेना, बोलेगी पार करना। तस्य का मतलब होता है सत्य, क्या होता है, सत्य, है ना, ऋषि लोग सत्य के मार्ग पे चलते हैं, तस्य मतलब क्या होता है, सत्य होता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, सत्य किसका मार्ग प्रशस्त करता है, तो देवताओं का मार्ग, कहाँ गया यार, देवताओं का मार्ग होना चाहिए ऑप्शन में जी, देवलोक, है ना, देवलोक का मार्ग प्रशस्त करता है, जो लोग सत्य पे होते हैं वो देवलोक के मार्ग पे चल सकते हैं। चलिए आगे जो है, अपार वेणु शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हटा देना, क्या होता है, हटा देना, है ना, सोने के पात्र मेरे लिए हटा दे, सुनी हुईगा ना, तो वही हटा देना इसका उत्तर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 22 का अंतिम होगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, ये तो पहले भी आया है। चलिए आत्मा, देखिए इसमें साल भी दिया होता है, किस साल का कोई कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसको भी देख ले, है ना। और अगले अगले एमसीक्यू का आप लोग इंतजार करें, हमारे चैनल अस्मिता स्टडी के द्वारा अगला एमसीक्यू आपको दिया जाएगा। तब के लिए धन्यवाद।